हेलो एवरीबॉडी। सो गाइस, किसी व्यूवर ने पूछा है कि आउट ऑफ का इस्तेमाल कहाँ पे होता है। आइए देखते हैं दोस्तों। आउट ऑफ के मल्टीपल यूजेस है गाइस। तो हम सबसे पहले पहला इस्तेमाल देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि इंडिकेटिंग मूवमेंट और रिमूवल। होता क्या है एक्चुअली आउट ऑफ गाइस, ऐसे देखिए। मान लीजिए कि ये एक कमरा है और इस कमरे में एक लड़की है। इस कमरे में। अब यहाँ देखिए, आउट ऑफ का मतलब है कि इट कैन डिस्क्राइब मूवमेंट फ्रॉम द इनसाइड टू आउटसाइड। ये इनसाइड है। अब यहाँ से मूवमेंट चालू होगी और ये आउटसाइड पे चली जाएगी। मूवमेंट इनसाइड का था, अब ये अंदर से कोई बाहर आ जाए तो ये है आपका इनसाइड और ये है आपका आउटसाइड। तो कोई मूवमेंट अगर अंदर से बाहर की ओर जाए, इट मीन्स कि हम वहां पर वो जो फ्रॉम, ये फ्रॉम है ना, ये फ्रॉम से लेकर के और ये बाहर आने तक, एक प्रेपोजिशन से दूसरे प्रेपोजिशन तक के लिए हम लगाते हैं आउट ऑफ। इसे में आपके फ्रॉम की फीलिंग भी आ जाएगी। आपको अलग से कोई फ्रॉम नहीं लगाना है, आउट ऑफ फ्रॉम ऐसा नहीं करना है। आउट ऑफ में सब आ जाएगा। कैसे? अगर मुझे बोलना है कमरे के बाहर ये रूम है और मुझे बोलना है कमरे के बाहर, यानी कि अंदर रहा होगा, अंदर से बाहर गया, तो मैं क्या बोलूंगा? आउट ऑफ द रूम। तो आउट ऑफ द रूम का मतलब है कमरे के बाहर, मतलब कि मैं अंदर से बाहर की मूवमेंट दिखा रहा हूं। ऐसा नहीं कोई पहले से कमरे के बाहर ऐसे खड़ा है, मैं वो नहीं कहना चाह रहा हूं। मैं कहना चाह रहा हूं कि अंदर से मूवमेंट हुआ और बाहर आया, मैं ये कहना चाह रहा हूं। तो मैं कैसे बोलूंगा, देख लीजिए। यहां पर सेंटेंस देखिए। शी वॉक्ड आउट ऑफ द रूम। तो मैंने यहां पर एक वर्ब लगाया है, वॉक। वॉक का मतलब क्या होता है? चलना होता है या टहलना होता है। तो ये लड़की जो है ये चली और चल करके अपने कमरे से कहां चली गई? बाहर चली गई। इसका कमरा था और यहां से बाहर चली गई। तो मैंने एक वर्ब लगाया वॉक, कि शी वॉक्ड आउट ऑफ द रूम। तो अगर आपको कभी बोलना है कि यार वो तो कमरे से बाहर चली गई, तो अगर चल करके गई तो शी वॉक्ड आउट ऑफ द रूम। अगर वो दौड़ करके गई तो आप वर्ब चेंज कर दो। क्या करोगे? शी रैन आउट ऑफ द रूम, भागती हुई कमरे के बाहर चली गई। तो आउट ऑफ मतलब फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। समझ में आ रहा है? और देखिए, ही टुक द बुक आउट ऑफ हिज बैग। अब ये किसी का थैला है और यह थैले के अंदर किताबें रखी हुई है। अब इस किताब को यहां से, ये फ्रॉम की पोजीशन है और यहां से ये बाहर की पोजीशन है, यहां पे ला करके रखना है। फ्रॉम से लेकर टू पे आना है। तो हम यहां पर सीधा आउट ऑफ जब बोलेंगे और ऑफ के बाद हम उस जगह का नाम लेंगे जहां से वो चीजें बाहर आ रही, जो ओरिजिन उसका है। बैग से बाहर आ रही है तो ये जो ऑफ प्रेपोजिशन है ना, ऑफ के बाद हमेशा आपको वो सोर्स दिखाना है कि जहां से वो चीजें आ रही हैं, वो ऑफ के बाद आप दिखाइए। तो ही टुक द बुक, उसने किताबें ली। सोर्स क्या है? कहां से उसने किताबें ली? मतलब बैग के अंदर से निकालकर बाहर उसने किताब को रख दिया। ये पूरी फीलिंग आ जाती। समझ रहे आप? अगर मान लीजिए कि यहां पर एक टेबल होता और टेबल पे एक बुक रखी हुई है, तब मैं कहता कि ही टुक द बुक फ्रॉम द टेबल, टेबल से उठा लिया जी, मैं फ्रॉम लगाता। लेकिन किसी अंदर से बाहर निकालने को अगर दिखाना है तो आउट ऑफ लगाया कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। ये तो पहला इस्तेमाल है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। दूसरा इस्तेमाल देखिएगा। लिखा हुआ है इंडिकेटिंग ओरिजिन और सोर्स। मतलब क्या है इसका मतलब? ये बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए इसके मतलब को देखिए। आउट ऑफ कैन इंडिकेट द ओरिजिन और सोर्स ऑफ समथिंग, ऑफन मीनिंग फ्रॉम विद इन और बिकॉज ऑफ समथिंग। कहने का मतलब ये है कि मैंने आपको न्यूज़पेपर दे दिया, इस न्यूज़पेपर से आपने एक अच्छा सा टॉय बना दिया। और ध्यान से देखिए, मैंने आपको अखबार दिया और अखबार से आपने एक अच्छा सा टॉय बना दिया। अब इस अखबार से ओरिजिनल क्या था? ओरिजिन क्या था? ओरिजिन था अखबार, और अखबार से आपने कुछ और बना दिया, टॉय बना दिया। तो मैं यहां भी कह सकता हूं कि आउट ऑफ द न्यूज़पेपर। ये बहुत आजकल चला हुआ है, प्रचलित है। देख लीजिए कि कोई चीज हुआ, ओरिजिन और सोर्स को दिखाता है किसी चीज के।
मतलब फ्रॉम विद इन और बिकॉज ऑफ, उस चीज़ के कारण आपने कुछ बना दिया। जैसे दिस पेंटिंग वॉज मेड, इस पेंटिंग को बनाया गया आउट ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स, न्यूज़पेपर के छोटे छोटे क्लिपिंग्स थे, उससे पेंटिंग बना दी गई। तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे और देखिए, कुछ समझ में आएगा कि ही मेड द डिसीजन आउट ऑफ काइंडनेस, उसने डिसीजन अपना, दयालु, बहुत दयालु था, उसके अंदर काइंडनेस थी, काइंडनेस से अपना डिसीजन दे दिया। यानी कि उसका जो डिसीजन बना वो उसके दयालुपना से बना, उसका अगर दयालुपन नहीं रहता तो उसे डिसीजन नहीं बनता। जैसे द स्टैचू वॉज कार्व्ड आउट ऑफ मार्बल, कोई किसी ने स्टैचू बना दिया और स्टैचू को मार्बल से बनाया, तो आउट ऑफ मार्बल। तो ये आजकल बहुत चला हुआ, आपने ज़रूर कहीं ना कहीं तो सुना होगा कि इट इज़ मेड आउट ऑफ ये, ऐसा सुना ज़रूर होगा। देखिए अब तीसरा पॉइंट देखते हैं। ये जो आउट ऑफ है, ये कहते हैं कि एक्सप्रेसिंग लैक ऑफ समथिंग, ये वही चीज़ है कि नो लॉन्गर अवेलेबल, कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है, कि हमें कहना है कि भाई वी आर आउट ऑफ मिल्क, हमारे पास दूध नहीं है। वी रैन आउट ऑफ टाइम, हमारे पास भैया टाइम नहीं। वी आर आउट ऑफ टिकट्स फॉर द इवेंट, हमारे पास टिकट्स नहीं। तो आउट ऑफ का मतलब है कि वी डोंट हैव दैट। तो अब तक 3 पॉइंट्स तो आपके समझ में आ गया होगा। कोई अगर अंदर से बाहर जाता है तो ही वेंट आउट ऑफ द रूम। दूसरा आपने देख लिया कि भाई कोई चीज़ किसी चीज़ से मिलकर बना है, कि इट इज़ मेड आउट ऑफ न्यूज़पेपर, इट इज़ मेड आउट ऑफ सोइल और कुछ भी। और तीसरा आपने देखा कि आपने कोई चीज़ को यूज़ कर दिया हो, ख़त्म हो गया है, वहाँ पे आप आउट ऑफ का इस्तेमाल करते हो। ठीक है। अगर आप कहते हो कि द प्रिंटर इज़ आउट ऑफ पेपर, आउट ऑफ पेपर का मतलब है कि आप पेपर नहीं उसके अंदर, सो वी कांट प्रिंट द डॉक्यूमेंट्स। आई एम आउट ऑफ कैश, कैश नहीं है भाई, एंड वी नीड टू विड्रॉ सम मनी। दे रैन आउट ऑफ टाइम, टाइम ही नहीं है भाई, टाइम नहीं था उनके पास। आई एम सॉरी, वी आर आउट ऑफ स्टॉक, हमारे पास स्टॉक नहीं है, वी आर आउट ऑफ स्टॉक। हम आउट ऑफ का ऐसे इस्तेमाल करते हैं। द होटल इज आउट ऑफ रूम्स, होटल में अब कमरे नहीं बचे। शी रैन आउट ऑफ पेशेंस, अब उसमें धीरज नहीं बचा है। द कार रैन आउट ऑफ गैस, अब कार के अंदर गैस या फ्यूल नहीं बचा है। क्लियर, ये आपका रन आउट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, अब तक तीन तीन देख चुके हैं। चौथा कहता है इंडिकेटिंग रीजन और मोटिवेशन। अब ये क्या कहता है, देखिए ये कारण को बताता है कि शी डिड इट, एक लड़की है। अब इस लड़की ने, मान लीजिए एक लड़के को मैसेज कर दिया, तो मैसेज क्यों किया, प्यार की वजह से, आउट ऑफ लव, प्यार की वजह से ऐसा उसने किया। शी डिड इट आउट ऑफ लव। अब इसकी आप हिंदी जो भी बोलो, प्यार में बहकर किया, प्यार की वजह से किया, क्योंकि उसे प्यार था इसलिए किया। मतलब कि ये बताता है कि ये एक रीजन देता है, या उसको मोटिवेशन कह लो, मोटिवेट होकर किया फॉर डूइंग समथिंग। आपने कुछ कर तो दिया बॉस, लेकिन किस जज्बात में बहकर आपने किया है। आउट ऑफ एंगर किया है, आउट ऑफ हेट्रेड किया है, ये आपका वो आउट ऑफ से पता चल जाता है। तो ये भी एक बहुत अच्छा इस्तेमाल है, जो चौथा इस्तेमाल इसका है। ऐसे शी गेव द मनी आउट ऑफ जेनरोसिटी, उसके अंदर बहुत ज़्यादा भाई दरिया दिली थी, उसमें बह करके उसकी वजह से दे दिया कि चलो यार। दे एक्टेड आउट ऑफ फियर, डर की वजह से उन्होंने एक्ट कर दिया। ये आता है। और देख लीजिए, शी हेल्प्ड हिम आउट ऑफ काइंडनेस, दयालुपन था उसके अंदर इसलिए हेल्प किया। अपोलोजाइज आउट ऑफ रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट की वजह से अपोलोजाइज कर लिया। एक्टेड आउट ऑफ फियर, फियर की वजह से डर गए और एक्ट कर दिया। तो ये है, बहुत सारा है। जैसे आई डिड इट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, मेरे अंदर क्यूरियोसिटी थी इसलिए मैंने इस काम को कर दिया भाई, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी किया है मैंने। ठीक है, ये चौथा इस्तेमाल था। और देखिए पांचवा इस्तेमाल, देखिए पांचवा कहता है कि डिस्क्राइबिंग अ लैक ऑफ सर्विस फंक्शनैलिटी अवेलेबल। कहने का मतलब है कि आप आउट ऑफ का इस्तेमाल तब भी करते हैं जब मान लीजिए आपका टीवी है, अब ये टीवी काम नहीं कर रहा, नो फंक्शन, तो ये आउट ऑफ ऑर्डर हो चुका है, अब ये काम नहीं करता है। तो आप यहाँ पर कैसे बोलेंगे, अगर आप कहते हैं कि द कार इज़ आउट ऑफ सर्विस, मतलब सर्विस से बाहर है। ही इज़ आउट ऑफ ब्रेथ, अब उसको सांस नहीं आ रही है, मतलब कोई चीज़ अब नहीं आ रही है उसको, लैक हो गया, कमी हो गई। द कंपनी इज़ आउट ऑफ बिजनेस, मतलब बिजनेस नहीं बचा कंपनी के अंदर, वहाँ भी हम आउट ऑफ का इस्तेमाल करते हैं।
ठीक है, चलिए और देखिए छठा पॉइंट। छठा पॉइंट कहता है आउट ऑफ का मतलब है कि अगर मैं कहता हूं कि मुझे यार 10 में से 9 नंबर मिले, मान लो किसी को 9 नंबर मिले और 10 में से मिले, तो यहां पर क्या बोलेगा 9 आउट ऑफ 10। मैं बोलूंगा आई गॉट 9 मार्क्स आउट ऑफ 10। ओके, अगर मैं कहता हूँ कि वहां पर 10 लड़कियां हैं, उसमें से 2 लड़कियां, तो 2 गर्ल्स आउट ऑफ देम, या 2 आउट ऑफ दोज गर्ल्स, मैं कह सकता हूँ 2 आउट ऑफ दोज गर्ल्स, मतलब उन लड़कियों में से 2। तो मैं आउट ऑफ का इस्तेमाल ऐसे कर सकता हूँ, जैसे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि आई गॉट 9 आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस करेक्ट। 10 क्वेश्चन में से 9 मेरे करेक्ट थे। शी हैज़ ईटन 3 आउट ऑफ 5 कुकीज़, 5 ही कुकीज़ थे, इसमें से 3 खा लिए, 3 आउट ऑफ 5। और बाकी कुछ ऐसे मुहावरे टाइप होते हैं जो रटे रटाए होते हैं, जो आपने सुना होगा कभी, जैसे कहीं पर कोई बोलते आउट ऑफ साइट। आउट ऑफ साइट, तो आउट ऑफ साइट का मतलब क्या है कि यू डोंट सी समवन, आपकी दृष्टि से बाहर है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, आउट ऑफ साइट है। आउट ऑफ लक है, मैं कहता हूँ ही इज आउट ऑफ लक, मतलब अब उसमें लक नहीं बचा है, अनलकी है बेचारा, आउट ऑफ लक है। इस तरीके से यही था गाइस आउट ऑफ। तो यही 4-5 पॉइंट्स होते हैं, इससे ज़्यादा तो मुझे लगता नहीं कोई आउट ऑफ है। आप वीडियो को बार बार देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। थैंक यू।